दोस्तों, कभी वीर शिवाजी के माथे की शान होता था भगवा, कभी महाराणा प्रताप का अभिमान होता था भगवा। और दूर की बातों पर तो मिट्टी डालिए। अगर आज के वर्तमान की हम बात करें तो आज के यशस्वी मुख्यमंत्री महंत श्री योगी आदित्यनाथ का भी भगवा प्रेम किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय क्षेत्र वाराणसी से जो चीज़ दिखाने वाला हूँ, उसे देखने के बाद आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो नौकरशाह लोग हैं उन्होंने चरण वंदना की पराकाष्ठा को पार कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंद्रा स्वागत करता हूं आपका देश की बात पर। देश की बात जहां करते हैं हम मुद्दे की बात आपके साथ। और आज का हमारा मुद्दा है कि भगवा। जी हाँ दोस्तों, निसंदेह हर भारतीय चाहता है कि भगवा पूरे हिंदुस्तान पर है, क्योंकि हर हिंदू के अभिमान, मान और सम्मान का प्रतीक होता है भगवा। उत्तर प्रदेश सरकार आज भगवामय है और महंत योगी आदित्यनाथ इसके मुख्यमंत्री हैं। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, और स्थान है मलदहिया। मेरे पीछे आप एक संरचना देख रहे होंगे दोस्तों, जिसे एक यहाँ पर जो वेस्टेज होंगे उसकी डंपिंग यार्ड बनाई जा रही है। यानी आसपास के क्षेत्र के जितने भी कूड़े होंगे वो यहाँ लाकर डंप किए जाएंगे, फिर यहाँ से वो आगे प्रोसेस के लिए जाएंगे। निसंदेह एक बेहतर प्रयास प्रधानमंत्री के क्षेत्र में नगर निगम का, और यहाँ पर नगर निगम तारीफ के पात्र है। लेकिन अब जो चीज़ दिखाऊंगा उसे देखने के बाद आप कहेंगे कि यही नगर निगम वाराणसी ने अब चरण चाटुकारिता की पराकाष्ठा को पार किया है। और नौकरशाही का आलम क्या है ये भी इसमें आपको समझाऊंगा। दोस्तों, ये जो जगह देख रहे हो आप, इसका निर्माण कराया जा रहा है कूड़े की डंपिंग यार्ड के लिए। और मैंने बताया आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है। मेरे इस हाथ पे अगर आप देखोगे तो अब हम कैमरामैन से कहेंगे चलिए आइए, ये जो अंदर का खेल था वो तो दिखाएंगे, अब नगर निगम की चरण वंदना से आपको रूबरू कराएंगे। मेरे इस तरफ जो चीज़ आप देख रहे होंगे, रास्ता ये जाता है मलदहिया साइड की तरफ, और ये रास्ता जाता है वाराणसी कैंट की तरफ। दोस्तों, इस रास्ते से तमाम वीआईपीज़ भी आते जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और लगभग हर हफ्ते ही मुख्यमंत्री, तो कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा आगे भी आते रहिए। कैमरामैन आज थोड़ा सा टेक्निकली हमारे दूसरे हैं दोस्तों, इसीलिए इन्हें बताना पड़ रहा है। जो हमारे विनोद जी कैमरामैन हैं, वो मेरे कैमरा का नाम विनोद है। खैर, हम आते हैं रास्ते पे, और अब हम कहेंगे थोड़ा सा इधर आवें। जो चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा ये कलर को लेके, सोशल मीडिया पे इसका कलर आप दिखा दीजिए। ये जो कलर दिखा रहे हैं आपको, भगवा कलर। सबसे बड़ा सवाल अब यहीं से खड़ा होता है दोस्तों कि आखिर में नगर निगम इस वेयर हाउस, जो कूड़ा घर बनाया जा रहा है, उसका कलर भगवा करके क्या साबित करना चाहता है, और क्या ये जो है सीधे सीधे भगवा का अपमान नहीं माना जाएगा। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि अगर भगवा कलर के झंडे कहीं आपको गिरे हुए दिखाई पड़ते होंगे तो लोगों में एक आक्रोश दिखाई पड़ता होगा। ठीक उसी तरह की तर्ज पर अगर हम इसको देखते हैं तो क्या ये सही माना जाएगा कि भगवा कलर जो है वो अब कूड़ेदान के कलर के रूप में प्रयोग किया जाएगा। नगर निगम की अगर मंशा पे गौर करें तो नगर निगम इससे क्या साबित करना चाहता है? क्या वो ये समझता है कि भगवा कलर बना देने से सरकार खुश हो जाएगी, या फिर यहाँ के जो लोकल भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए लोग हैं उनके कहने पे इसका कलर भगवा किया जा रहा है? सवाल यही उठता है कि आखिर में नगर निगम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। और मैं वाराणसी सहित प्रदेश, देश की जनता से भी ये जानना चाहूँगा कि क्या वास्तव में इसे आप मानते हैं कि ये नगर निगम की एक बहुत बड़ी गलती है। हम उम्मीद करते हैं कि वाराणसी के मलदहिया चौराहे से दी गई ये जानकारी आपको जरूर समझ में आई होगी, जो एक सीधा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि वाराणसी नगर निगम किसके आदेश से इसका कलर, क्या कोई गवर्नमेंट का जियो आया हुआ है, या फिर जो है महज सिर्फ सरकारी तंत्र को खुश करने के लिए नौकरशाहों की एक जो है इसे आप चरण वंदना मानते हैं।
इसके पीछे नगर निगम की क्या सोच काम कर रही है, ये तो सीधा सीधा दर्शाता है कि काम हो चाहे न हो जमीनी सतहों पे, लेकिन ऊपर इस तरह से भगवा कलर के चीज़ों का निर्माण कराकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक अपनी पहुंच बनाना, उनकी नज़रों में छा जाना कि वाराणसी नगर निगम ने संदेह बहुत बढ़िया काम किया है। तो फिर बेहतर होगा कि हर जितनी भी सरकारी इमारतें हैं और सरकारी विद्यालय हैं, लगभग सभी को फिर भगवा कर दिया जाए और फिर कहा जाए कि उत्तर प्रदेश भगवामय हो गया है। जी नहीं दोस्तों, भगवामय ऐसे नहीं होता है। भगवा विचारों में आना चाहिए, दिल में आना चाहिए, और तभी जो है आप सही मायनों में भगवामय कहलाएंगे। दीवारों पर रंग उकेर देने से न तो जो है आपकी सरकार के प्रति लायबिलिटी झलकती है और ना ही जो है इससे भगवा की कहीं से भी शान बढ़ती है। भारत में भगवा का अतीत एक वृहद इतिहास रहा है। सो इसलिए हम देश की बात की तरफ से वाराणसी नगर निगम से आग्रह करना चाहेंगे कि अगर संभव है तो इसे तत्काल बदला जाए, और अगर कलर की ही बात करनी है तो निसंदेह प्रकृति का रूप हरा माना जाता है और पर्यावरण के अनुकूल भी बताया जाता है। तो बेहतर होगा कि इसका जो किसी भी कूड़ेदान का मूल रूप होता है हरा, इसे वापस हरा किया जाए। और जिस तरह से वाराणसी नगर निगम ने एक हमारे श्रद्धा के प्रतीक, राष्ट्र के प्रतीक भगवा कलर को एक कूड़ेदान के ऊपर कलर किया है, जवाब इन्हें देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि वाराणसी के मलदहिया से दी गई ये जानकारी आपको जरूर समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो दूसरों तक शेयर भी जरूर करिएगा और नगर निगम वाराणसी से एक सवाल भी खड़ा करिएगा। मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।